नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। मैं महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी स्कूल, इस आज के बेहद खास वीडियो संदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अभिभावकगण, यूं तो आरएससी प्रत्येक वर्ष और कुछ नवीन नवाचार करता रहता है और यह जो नवाचार आरएससी स्कूल ने किया है, यह पिछले 10 वर्ष से अनवरत संचालित है। आरएससी स्कूल प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरएससी बाल मेला 2023 का आयोजन करने जा रहा है। पिछले वर्ष यह बाल मेला एक बेहद भव्य रूप में आयोजित हुआ था और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बच्चों ने इसे एक रिकॉर्ड तोड़ मेले के रूप में इसमें नाम दर्ज करवाया और यह बहुत ही सबसे अच्छा बाल मेला साबित हुआ था। इस वर्ष इस मेले को और बड़ा और भव्य बनाने के उद्देश्य से आरएससी संस्थान ने कुछ नया सोचा है और कुछ अच्छा सोचा है। समाज के लिए कुछ काम आ सके, पुण्य कार्यों के अंदर हम लोग किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। आप मेरा यह वीडियो मैसेज अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मेरा आज का मैसेज वाकई में बेहद खास है। इसे आप जरूर सुनिएगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आदरणीय अभिभावकगण, 8 नवंबर 2023 को आरएससी स्कूल में आरएससी बाल मेला 2023 का आयोजन कर रहा है और यह बाल मेला पेंशनर भवन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जो जैन मंदिर के बिल्कुल पीछे है, जहां आरएससी स्कूल के अनेकों कार्यक्रम संचालित होते आए हैं। तो पेंशनर भवन के ऊपरी वाले हॉल के अंदर यह मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले को बड़ा बनाने का प्रयास किया गया है और समय रहेगा 8 नवंबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में। 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में अभिभावक इस मेले के अंदर आ सकते हैं। यह मेला इस बार एक अपने आप में ही एक अच्छी थीम समेटे हुए हैं। सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बता दूं बाल मेला क्या है, और उसके बाद अगली बात बताऊंगा ये मेला अब की बार क्यों अलग है और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और कैसे कैसे। तो पहला पॉइंट है कि यह मेला प्रत्येक वर्ष आरएससी स्कूल के बच्चे मिलकर लगाते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग फूड स्टॉल लगाते हैं, गेम्स के स्टॉल लगाते हैं। पहले बच्चे अपने स्तर पर इन स्टॉल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सेल वगैरह करते हैं जहां प्रॉफिट होता है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यहां मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि आप पहले बच्चा जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसे उससे संबंधित जो भी उसकी राशि है जो टीचर्स ने निर्धारित की है उसे उसमें इन्वेस्ट करने दे। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके बच्चे को रिटर्न कर दिया जाएगा, 1-1 रुपया। ध्यान रहे, यह बाल मेला बच्चों में स्वावलंबन की प्रतिभा को विकसित करने के लिए कि बच्चा किस प्रकार से अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके, उनमें किस प्रकार से स्वावलंबन का भाव पैदा हो सके, इस भाव को समेटे हुए हैं। सबसे पहली बात कि इस मेले में जिस स्टॉल को लॉस होता है उसकी भरपाई आरएससी स्कूल करता है। ध्यान रखना, लॉस होता है बच्चे को स्टॉल में तो भरपाई आरएससी स्कूल करता है। प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉफिट का 10% हिस्सा बच्चों में वितरित किया जाएगा। प्रॉफिट का 10% हिस्सा बच्चों में वितरित किया जाएगा और लॉस होगा तो स्कूल भुगतेगा, यानी बच्चे को 10% का बेनिफिट होने वाला है। और बच्चे ने जो भी इन्वेस्ट वाली राशि लगाई होगी, हर बच्चे को पर्टिकुलर एक बच्चे को वह बाद में ऑफिस में बुला करके सबको अलग अलग दे दी जाएगी। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, वो वापस हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात, जब 10% बच्चे को प्रॉफिट होगा तो 90% क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। पिछले वर्ष लगभग 8,500 रुपए का कलेक्शन हुआ था, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार रुपए हमने मिलाकर के 11-11.5 हजार रुपए इसको बना दिए थे। वो सारा पैसा सामाजिक कार्यों में, पुण्य के कार्यों में, जैसे जिन गायों की स्वास्थ्य खराब है उपचाराधीन गायों के लिए दाने पानी की व्यवस्था में, पशुओं के लिए दाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था, बंदरों के लिए खाने की व्यवस्था और गरीबों को कंबल इत्यादि वितरित किए गए थे। इस प्रकार के सामाजिक और पुण्य कार्यों में यह धनराशि का 1-1 रुपया
काम में आता है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। आदरणीय अभिभावकगण, इस वर्ष इस बाल मेले की जो थीम रखी गई है, यह दिवाली आरएससी वाली। अब मेरी अपील आप सभी सुनिएगा। इस वर्ष मेला उसी पद्धति पर संचालित होगा, लेकिन एक भव्य रूप में संचालित करने का इसका विजन है। 10% की बचत जो होगी वो बच्चों में बराबर वितरित कर दी जाएगी। 90% जो राशि होगी, जो भी राशि प्राप्त होगी, जितने भी रुपए प्राप्त होंगे, उसमें लगभग 4 से 5 हजार रुपए स्कूल के द्वारा उसमें अलग से ऐड किए जाएंगे। जैसे 10,000 रुपए की यदि राशि होती है तो उसमें 4-5 हजार रुपए मिला के 14-15 हजार अलग से राशि बनाई जाएगी। अब ये राशि कहां किसको दी जाएगी उसका ब्यौरा भी मैं आपको आज इसमें स्पष्ट कर देता हूं इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखे, बने रहे। जो भी राशि होगी, धनराशि होगी, उसमें से इस बार हमने कुछ अलग सोचा है। दिवाली से पहले इस बार इस मेले को आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे वजह है, हर वर्ष 14 नवंबर को यह मेला आयोजित होता है। इस वर्ष दिवाली से पहले इसलिए मनाया गया क्योंकि हम लोगों ने ऐसी 10 से 15 फैमिली हमने चिन्हित की है, ऐसे 10 से 15 परिवार हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिन फैमिली की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जो बेहद कमजोर वर्ग से आ रहे हैं, जिनके घर के अंदर दाने पानी की बेहद समस्या है, जिनके छोटे छोटे बच्चों को पहनने के वस्त्र, खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा से ही ऐसा सोचता हूं, समाज ने यदि मुझे कुछ दिया है तो मैं समाज को कुछ % हिस्सा मैं पुनः लौटा सकूं, जिसमें मेरे सभी बच्चों का, मेरे सभी आदरणीय अभिभावकों का, मेरे मित्रों का, सभी का सहयोग रहे, उसके अंदर सभी पुण्य अर्जित कर सके। और इस पावन महीने के अंदर, इस दीपोत्सव के पावन पर्व पर कैसे हम जो राशि बाल मेले में प्राप्त होगी, 10% बच्चों को बांटने के बाद 90% की जो राशि प्राप्त होगी, उस प्राप्त राशि के अंदर स्कूल और ऐड करने के पश्चात हम लोग उन गरीब जिनको जरूरत है वाकई में, उन्हें आरएससी की राशन किट वितरित की जाएगी। साथ में कुछ वस्त्र इत्यादि दिए जाएंगे, मिठाई वगैरह, जैसे चावल, दाल, घी, मसाले, आटा, जो भी रोजमर्रा की जरूरत के सामान है वह, और पूरी अच्छी और उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ वाली, कोई हल्की सामग्री नहीं। चाहे कम दे देंगे लेकिन अच्छी और गुणवत्तापूर्ण। अधिक धनराशि प्राप्त होती है आप लोगों के सहयोग से, तो हम उन्हें वस्त्र, उनके बच्चों को मिठाई, खिलौने इत्यादि हम लोग उन्हें दे सकते हैं। अब सोचिएगा आप लोग, इस दिवाली के पावन पर्व पर जब हम लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे होंगे, दीपों की इस उत्सव में दीप प्रज्वलित करके घर में उजाला कर रहे होंगे, तो उन गरीब लोगों के घर के अंदर भी उजाला होगा हमारे दिए गए तेल से, हमारे दिए गए दीपकों से। उन गरीब परिवार के बच्चों के चेहरे पर वो खुशी होगी, वो प्रसन्नता होगी। उन परिवार के पेट की क्षुधा शांत हो सकेगी, उनकी भूख शांत हो सकेगी। जब हम लोग दिवाली के पर्व पर भांति भांति के पकवानों का लुत्फ उठा रहे होंगे, वो लोग भी खुशी से अपने त्योहार के ऊपर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने बच्चों को खिला रहे होंगे। सोचिएगा उस दिवाली पर वो क्या फीलिंग होगी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो कितने आशीर्वाद देंगे उनके छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों को, मुझे, हमारे बच्चों को, आरएससीएंस को, सभी को। वो परिवार उस समय दिवाली के दिन जब उनके चेहरे पर खुशी होगी, जब वो मनपसंद अपना खाना खा रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे, उनके बच्चे भी और बच्चों की तरह दीपावली बना रहे होंगे, वह भाव मैं शब्द नहीं है मेरे पास, उस भाव को आप कल्पना कीजिएगा। तो मैं यदि 10 से 15 फैमिली के चेहरे पर यदि खुशी ला सकता हूं, तो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा दीपोत्सव पे। क्योंकि दीपावली है, दीपावली का जो त्योहार है वह दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाने का त्योहार है। जिन्हें जरूरत है उनके घर के अंदर उजाला करने का त्योहार है। जिनको भोजन की जरूरत है उनको भोजन खिला करके आनंद और लाभ और पुण्य कमाने का पर्व है। सोचिएगा
हम सभी के थोड़े थोड़े से, कहते हैं बूंद बूंद से गागर भरती है, घड़ा भरता है, हमारे थोड़े थोड़े से प्रयास से उन लोगों को खुशियां मिले। और जो धनराशि मिलेगी उससे गायों को चारे की व्यवस्था होगी, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था होगी, और ऐसे बहुत परिवार जो सर्दी के अंदर जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कपड़ों की, कंबल इत्यादि की, उन्हें वितरित किया जाएगा। यानी आरएससी बेहद अच्छी शिक्षण व्यवस्था के साथ सामाजिक सरोकार के काम और पुण्य के कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहता है, और उसमें यह उसका उद्देश्य है कि उनके सारे आरएससीएंस इस बात को समझ सके, क्योंकि आरएससी सफलता से संस्कार से सफलता तक के मार्ग को सुनिश्चित करती है, जिसमें आपका, मेरा, मेरे सभी आरएससीएंस का कुछ कुछ हिस्सा रहेगा। हम क्या करना है, हमें बाल मेले वाले दिन सुबह 10 बजे बढ़ चढ़ करके उसमें सम्मिलित होना है। 1 बजे तक सभी अभिभावक सादर आमंत्रित है, सभी बच्चों को आना है। आप अपने आस पड़ोस में जिसको भी आपके मित्रों को लेके आ सकते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, इस मेले के अंदर। आप अपने रिलेटिव्स को लेकर आ सकते हैं, चाचा को, चाची को, दादा को, दादी को, बुआ जी, फूफा जी, अंकल, आंटी, भैया, भाभी, बहन, किसी को भी लेकर के आ सकते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए ज्यादा नहीं, आधे से 1 घंटा आप लोग निकालिएगा उस दिन के लिए। आपके बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आपके ही बच्चे छोटे छोटे वहां स्टॉल लगाएंगे, दुकानें लगाएंगे, उनमें यह गुण विकसित होगा कैसे धन अर्जित किया जाता है, किस मेहनत से। उन्हें यह भाव आएगा कि खुद से चीजों को अरेंज करके कैसे दुकानदारी की जाती है, कैसे बिजनेस किया जाता है, उनमें यह गुण विकसित होगा। आप अपने बच्चों को सपोर्ट दें। और एक महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे की कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा % प्रॉफिट होगा, वह प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टॉल विजेता होगी पिछली बार की तरह। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें सर्टिफिकेट और इनाम यानी प्राइज दिया जाएगा, यानी उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा, और प्रॉफिट का 10% हिस्सा सभी बच्चों को दिया जाएगा। लॉस होता है तो स्कूल उसकी भुगतान करेगा, यानी किसी बच्चे को कुछ भी नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इसका उद्देश्य आरएससी का क्या है, बच्चे में गुण विकसित करना है। एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं, पुण्य भी अर्जित किया जा रहा है, गरीबों के चेहरे पर अच्छी दिवाली बनाने का भाव भी आ रहा है, आपके बच्चों में स्वावलंबन का गुण भी विकसित किया जा रहा है, और आप एक अच्छे माहौल में हो सकेंगे। तो आरएससी ऐसे अनेक नवाचार करते हैं जिससे आपके बच्चे आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हो सके। मेरा हृदय से, मैं बिना किसी भी प्रकार के मन में बिल्कुल पूर्णतः स्वच्छ भाव के साथ आपसे करबद्ध निवेदन है, इस बाल मेले को पिछली बार की भांति रिकॉर्ड बाल मेले में तब्दील करें। मेरा सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस बाल मेले में आप जरूर आए। 8 तारीख को सुबह 10 से 1 बजे तक पेंशनर भवन हॉल, जैन मंदिर के पीछे, अलवर, स्कीम नंबर 10 में आरएससी स्कूल के द्वारा यह बाल मेला संचालित है। आरएससी स्कूल के द्वारा आप इस बाल मेले का हिस्सा जरूर बने, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आप जिसको भी लेकर के आ सकते हैं, यह पुण्य अर्जित करने का समय है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बाल मेले के लिए प्रेरित करेंगे तो सोचिएगा वो यहाँ आएंगे, आपके बच्चों से खरीदारी करेंगे, स्टॉल पे उसका पुण्य अर्जित करेंगे, उन्हें पुण्य मिलेगा। मेरा प्लीज आपसे निवेदन है, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें, इसको समझे, इसके मर्म को। अब महत्वपूर्ण बात कि इस बाल मेले में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को 50 रुपए डिपॉजिट कराने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों को 70 रुपए निर्धारित किए गए हैं। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों को 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये पैसा आप अपने बच्चों को सोमवार को देकर के भेजें, या फिर खुद विद्यालय के अंदर इसे जमा करा दें। नाम लिखवा करके अपने क्लास टीचर को जमा कराना है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को 50, फर्स्ट टू फोर्थ को 70 और 5th to 10th के बच्चों को 100 रुपए। क्या होगा, जिस दिन बाल मेला होगा उस दिन 50, 70 और 100 जो भी आपके बच्चे ने जमा कराए, उसके बदले में उन्हें टोकन दिया जाएगा। उस टोकन से वह संबंधित दुकान में जो भी खाना चाहता है, जो भी गेम्स खेलना चाहता है, बाल मेले में खाने की स्टॉल रहेगी, गेम्स की रहेगी, जिस भी दुकान में वह जाना चाहता है वो टोकन देगा और बदले में उसको वह सामग्री मिलेगी, वह खाने की चीज मिलेगी। यानी नगद पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, टोकन का रहेगा। पैसे आपको सोमवार तक स्कूल में जमा कराने हैं प्रत्येक बच्चे को। मेरा निवेदन है सोमवार को जरूर कराएं,
क्योंकि इसमें कितनी अच्छी व्यवस्था है, बच्चा अपना लुफ्त उठा रहा है मेले का, साथ में जो राशि इकट्ठी होगी, क्योंकि एक नेक काज के लिए है, एक अच्छे कार्य के लिए है, ये इस पैसे के अंदर जो भी बचत होगी वह सीधे उस कार्य के लिए जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी संकोच ना करें। स्कूल वाला एक एक रुपया इसका प्रत्येक वर्ष की भांति पुण्य कार्यों में लगाता है, और हम लोग इसमें एक्स्ट्रा 4 से 5 हजार रुपए और ऐड करेंगे। और टीचर्स के लिए 150 रुपए जमा कराने का निर्धारित किया गया है। शिक्षकों के लिए सभी शिक्षकों को लगभग 150 रुपए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी को, नर्सरी टू यूकेजी को 50, फर्स्ट टू फोर्थ को 70, फिफ्थ टू 10th को 100, और सारे स्टाफ को 150 रुपए निर्धारित किए गए। इन्हें आप मंडे को जमा करा दे, और 8 तारीख को सुबह स्कूल में वहीं आपको टोकन निर्धारित कर दिए जाएंगे, टोकन मिलेंगे, आप उन टोकन से खरीदारी कर सकते हैं। पेरेंट्स आए, वहां अलग से काउंटर लगेगा, उस काउंटर में आप नगद जमा करा करके बदले में टोकन ले सकते हैं, और जितना चाहे आप जमा करा कर से टोकन ले सकते हैं। जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि भाई 100 से ज्यादा का भी खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट लेके आए, वहां अलग से काउंटर लगेगा, वह कैश जमा कराए और बदले में टोकन लेकर के इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा समय आप अपने बच्चों के स्टॉल को दें, देखें आपके बच्चे कितने अच्छे तरीके से स्टॉल लगाते हैं। बाल मेले का आयोजन इस बार बड़े रूप में किया गया है। मैं चाहता हूं इस बार पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूटे। किसी को भी आप इस बाल मेले में लेकर आ सकते हैं। मेरा प्लीज पुनः निवेदन है कि यह एक अच्छे काम के लिए है, गरीबों के बच्चों के चेहरे पर दिवाली पर खुशियां ला सकें, हम उनके घर के अंदर उजाला कर सकें। जहां हम लोग भांति भांति के पकवान खाएं उस दिन, उनके घर पे भी वो भूखे ना सोए, उन्हें ऐसा ना लगे कि दिवाली उनकी बेकार है। यह दिवाली दूसरों के घर पे खुशियां देने का पर्व है। मेरा प्लीज निवेदन है, आप इस बाल मेले का हिस्सा जरूर बने और अपने बच्चे को टोकन की व्यवस्था कराने में मदद करें। ठीक है, तो आई होप आप सभी तक ये न्यूज समझ में आ गई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरा जरूर देखें मेरे इस वीडियो से। और कोई भी कैसी भी जानकारी हो आप स्कूल में आकर के पता कर सकते हैं। आप यह फीस जो आपके बच्चे को जमा करानी है, क्लास टीचर को जमा करानी होगी, वहां से इस कार्यालय में जमा हो जाएगी। पेरेंट्स सभी आए, थोड़ा सा समय इस अच्छे काम के लिए निकाले प्लीज। मेरा निवेदन है आप सभी से, एक अच्छे काम के लिए है, जरूर निकाले। जो नहीं आ सकते वह भी आने का प्रयास करें। घर में से कोई ना कोई एक बड़ा जरूर आए और बच्चों को प्रेरित करे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। और जो धनराशि होगी, बाकी बची हुई राशि गायों के लिए, उपचाराधीन जिन गायों का इलाज जारी है उनके लिए दाने और दवाई की व्यवस्था में भी जाएगा। तो आरएससी चैरिटी के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और पुण्य अर्जित करने का यह अवसर है। इसका लाभ उठा लीजिए इस कार्तिक मास के अंदर। थैंक यू आप सभी को। आशा करता हूं यह बाल मेला इस बार बहुत भव्य होगा, आप सभी से सफल बनाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय आरएससी।